धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु जी आपके नाम की महिमा करते हैं। ओ हालेलुया जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद स्वामी, सामर्थ्य परमेश्वर ने गिव यू ऑल द ग्लोरी। हालेलुया, हालेलुया जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू। धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु तेरे नाम की जय जयकार हो। सामर्थी हैं पिता परमेश्वर, and we give you all the glory, Lord. We give you all the glory, Jesus. सारा जमाना देखेगा, क्योंकि हम बादलों पर मिलने वाले हैं। द क्लाउड ऑफ द टेस्टमनी गिवर्स ऑफ गॉड, गवाही देने वालों का झुंड। हम उस झुंड में मिलेंगे एक दूसरे से, ऐसा बाइबल बताता है। आज मैं कोई ज्यादा बातें आपको नहीं बता के सीधे परमेश्वर के वचन की ओर चलूंगा। टॉपिक ही ऐसा है। ये एक ऐसा मैसेज जो कम से कम 8 से 9 घंटे में देना चाहिए। ठीक से समझाना चाहिए, समझना चाहिए। बड़ी बिजनेस डील है, बड़ा व्यापार का एक काम चल रहा है, कुछ बिजनेस हो रहा है। बिजनेस भी बड़ा महंगा है, सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। एक ऐसा व्यापार जिस पे सब कुछ दांव पे लगा दिया, व्यापारी ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया है। बड़े दिनों से जतन कर रहा था, यत्न कर रहा था, प्रयत्न कर रहा था, आज सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। और खुदा के कलाम में ये बात भी यीशु मसीह कह रहे हैं। भाई कहां है हमारे रीडर्स, बुलाइए। खुदा के कलाम में ये बात भी यीशु मसीह खुद कह रहे हैं। मत्ती की इंजील 13वां अध्याय 45वीं और 46वीं है। द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 13
वर्स 45 एंड 46, यीशु मसीह खुद कुछ कहने की बात कर रहे हैं, कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। आज फिर से एक दृष्टांत, संडे को हम दृष्टांत और चमत्कारों पे बात करते हैं। आज फिर से एक दृष्टांत है, कुछ इस प्रकार से लिखा है 45वीं आयत में, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है। द किंगडम ऑफ हेवन इज लाइक अ मर्चेंट। द किंगडम ऑफ हेवन इज लाइक अ ट्रेडर। एक व्यापारी के समान है स्वर्ग का राज्य। जो मेरे साथ निकाल लीजिए जरा सा मत्ती की इंजील 13 अध्याय 45 और 46 है। मेहरबानी से जोर से पढ़ दीजिए जी। मत्ती 13, 45 और 46 और रिस्पॉन्स करिए। फिर स्वर्ग का राज्य, फिर स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। कैसे? अच्छे किस चीज की खोज में था? मोतियों की खोज में नहीं था, अच्छे मोतियों की खोज में था। देखिए कलाम आज ये है, अच्छे मोती। इसका मतलब कुछ बुरे मोती भी होते हैं। फेक पर्ल्स, क्या क्या चीजें हैं आज के कलाम में? अच्छे मोती, फेक मतलब नकली, बनावटी, नकली बनावटी मोती, दिखने में असली लेकिन बनावटी, नकली। और तीसरा है व्यापारी। फिर से पढ़ते मेहरबानी से। फिर स्वर्ग का राज एक व्यापारी के समान है, एक व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज जो में था। अच्छे मोतियों की खोज में था। लगातार एक प्रोसेस में है। लगातार एक व्यापारी अपने बिजनेस में है, अच्छे मोतियों को ढूंढ रहा है। हमें हैदराबाद जाने का मौका मिला और हैदराबाद में बताया कि यहां सबसे बड़ा बाजार जो है वो मोतियों का बाजार है। फिर हम उस बाजार में गए तो लाइन से ढेरों दुकानें पर्ल की हैं, मोती के तरह तरह के सामान वहां पर बिक रहे थे। मैं और मेरी पत्नी थे, हमने कहा देख के आते, हमारे पास वक्त था। हम एक शादी में गए हुए थे, हमें समय मिला, हम पहुंच गए उस बाजार में कि लाओ देखे मोती। जिस दुकान पे मैं जाता था उनसे मैं एक बात पूछता था, इस मोती का ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट दोगे कि ये असली है? क्योंकि वो सब लोग ये कहते थे हम गारंटी दे रहे हैं। वो क्या कहते थे? गारंटी दे रहे हैं। और गारंटी किस बात की दे रहे हैं? कि जब इसकी चमक आपको लगे कि ये टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, कुछ कट गए हैं, तो आप लेके आइएगा, हम उस दिन का जो रेट होगा उसके हिसाब से आपको पैसे देंगे। पैसे नहीं देंगे, आप और पैसे डाल के दूसरा मोती खरीद लीजिए। मोती का सेट हो, कान के हो, हाथों के हो, कुछ खरीद लीजिएगा। देखिए मोती जो है, आज हम पहले ये सीख लें कि मोती बनता कैसे है।
मोती बनता कैसे, मोती जांचा कैसे जाता है, और यह दिखावटी मोती और असली मोती में फर्क क्या है। एक भी दुकानदार पूरी मंडी के अंदर, जहां कम से कम 500 दुकानें होंगी, एक भी दुकानदार ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट देने को राजी नहीं था। एक भी दुकानदार। कस्टमाइज मोती है, वाटर पर्ल है, ये वाला मोती है, वो वाला मोती है, इसका सर्टिफिकेट देंगे। लेकिन ओरिजिनल है, इसका सर्टिफिकेट एक भी दुकानदार देने को राजी नहीं था। 500-600 दुकानें थी, एक भी दुकानदार ओरिजिनल का सर्टिफिकेट देने को तैयार था। इसका मतलब ओरिजिनल जो है, बहुत मुश्किल है मोती पाना, और चूंकि मुश्किल है इसलिए ओरिजिनल को पहचानना मुश्किल है। व्यापारी क्या कर रहा है? बहुत दिनों से लगा है, एक अच्छा मोती ढूंढ रहा है। व्यापारी क्या कर रहा है? बहुत दिनों से लगा हुआ है, एक अच्छा मोती ढूंढ रहा है। जो मोती उसके सामने आता वो नकली है, जो मोती उसके पास से गुजर रहा है वो नकली है, वो जो मोती को हाथ में उठाता है वो नकली है। मोती परमेश्वर के लोग हैं, मोती कलीसिया है। ये संडे वर्शिप है, कलीसिया पे ही बात होगी। मोती कलीसिया है, व्यापारी परमेश्वर है, यीशु मसीह है। जिसको परख रहा है, आज वो अपने आप को चेक करे। मैं फेक क्रिश्चियन या रियल क्रिश्चियन? इंग्लिश की बाइबल में लिखा है, अगर हम NLT वर्जन पढ़ेंगे ना, कहा NLT वर्जन, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन, तो वहां लिखा, अगेन द किंगडम ऑफ हेवन इज लाइक अ मर्चेंट ऑन द लुक आउट फॉर द चॉइसेस्ट पर। चुना हुआ। ये जो व्यापारी है जिसका नाम यीशु मसीह है, ये किसको ढूंढ रहा है? ये किसको ढूंढ रहा है? चुने हुए को। एक ऐसा मोती मिल जाए जो चुना हुआ है, जो सच्चा है, जो प्योरेस्ट है, जो सही ढंग से बना है, जो सही ढंग से तैयार किया गया है। आज संडे वर्शिप में बैठे हुए लोग अपने आप को मोती समझे। मैंने खुली छूट दी है कि आप मोती समझिए। अब मोती चेक किया जाएगा। मोती बनता कैसे? मोती एक समुद्र में एक चीज होती है, उसको इंग्लिश में कहते हैं ऑयस्टर, सीप, घोंघा, समुद्र में पाया जाता है। अब इस कलाम को सुनने के लिए, उस मोती बनने के प्रोसेस को समझने के लिए सिर्फ स्क्रीन पे देखिएगा, सिर्फ मुझे देखिए। जब ये घोंघा इस उम्मीद में, चूंकि वो खारे पानी में, वो खारे पानी में, और रात में जब ओस गिरती है तो वो सीप या घोंघा या ऑयस्टर जिसे बोलते हैं, वो समुंदर की थपेड़ों में, समुंदर की लहर की थपेड़ों में नीचे से ऊपर आता है। समुंदर की गहराई में थपेड़े नहीं होती, ऊपर थपेड़े होती हैं। समुंदर के अंदर टाइड्स जो होती है वो ऊपर होती हैं। वो जान जोखिम में डाल करके ऊपर आता है। किस लिए आता है मालूम है? ओस की एक बूंद
और मुंह खोल देता है, और मुंह खोल देता है कि ओस की एक बूंद मेरे मुंह के अंदर चली जाए, इस उम्मीद में कि ओस की एक मीठी बूंद, क्योंकि खारे पानी में, क्योंकि खारे पानी में ओस की एक बूंद मेरे मुंह के अंदर चली जाए। मुंह खोल लिया, मुंह खुला हुआ है, ओस की बूंद के साथ, उस ओस की बूंद के साथ रेत का कण अंदर चला गया और उसके गले में जाके फंस गया। अब उसका मुंह खुला रहता है, मुंह खुला है, क्योंकि रेत अंदर नहीं ले पा रहा, ओस की बूंद वहीं रह गई, रेत जम गई, और अंदर से जो एक हमारे मुंह से भी वो लार निकलती रहती है, वो लार की परतें उसके ऊपर चढ़ती चली जाती है और वो सूखती रहती हैं। परत चढ़ती है, सूखती है, परत चढ़ती है, सूखती है, परत चढ़ती है, सूखती है। 2, 3, 5 साल के अंदर वो जो परत सूखी, चढ़ी, इरिटेट कर रही है, गले को छील रही है, क्योंकि परत डेली बढ़ रही है। कभी सूखा नारियल खाते खाते आपके गले में फंस जाए, आप नारियल खा रहे हैं और गले में फंस जाए, ऐसा लगता है दम निकल जाएगा। यहां नारियल नहीं, समुंदर की बालू, यहां नारियल नहीं, समुंदर की बालू गले में फंसी है, घर्षण हो रहा है, जान निकली जा रही है, लाश निकालना चाहता है, लार आ रही है, लार जम जा रही है। वो लार जो जमते जमते सॉलिड हो जाती है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, वो दर्द, वो पीड़ा, वो दुख, वो तकलीफ, वो मृत्यु का भय जब जम जम करके सॉलिड हो जाता है, वो मोती हो गया, वो मोती बन गया। मसीह जीवन दुख उठा उठा करके, तड़प तड़प करके, सहते सहते, बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है हम तो सहते सहते पक्के हो गए हैं, हम तो सहते सहते पक्के हो गए हैं। ये पकना, सहते सहते पकना, इसे कहते हैं मोती, इसे कहते हैं मोती। फिर वो जो मछुआरे होते हैं, वो जाल डालते हैं तो मछली के साथ घोंगे आ जाते हैं, वो घोंगा निकाल लेते हैं, फिर घोंगे को फोड़ते हैं। अब मोती कैसे निकलेगा अंदर से? उसको फोड़ते हैं। जान दे दी मोती ने, किसी की जान चली गई मोती बनाने के लिए, किसी की जान चली गई, आसमान के खुदा के बेटे की जान चली गई एक कलीसिया तैयार करने में, मोती बनाने में। स्वर्ग का राज उस व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में निकला है। यह है मोती। दुख उठाते उठाते किसी की जान चली गई। बाइबल यही तो बताती है यशायाह के अंदर कि वो हमारे लिए कूटा गया, हमारे लिए कूटा गया, हमारे खातिर वो मोती बना रहा, मोती बना रहा था, असली मोती तैयार कर रहा था।
चॉइसेस्ट पर्ल, चुना हुआ। जब मोती खरीदने हो तो मोती को पकड़िए और अपने दांत पे रगड़िए। मोती को पकड़िए हाथ में और अपने दांत पे रगड़िए। जब दांत चमकने लगे मोती से क्या होगा? दांत जब चमकने लगे, मोती पे कुछ नहीं होगा, मोती पे एक परत लगेगी, परत आएगी। मोती पे क्या आएगा? एक लेयर सी, आपको लगेगा कुछ चिपचिप सा आ गया है। वो मोती नकली नहीं है, तुम्हारे दांतों में गड़बड़ी है। तुम्हारे दांतों की चिपचिपाहट, तुम्हारे दांतों की गंदगी मोती अपने साथ चिपका के। और बाइबल यही तो कहती है, अच्छे मित्र की संगति से मुख पर प्रकाश आता है। अच्छे मित्र की संगति से मुख चमकने लगता है। मोती को पकड़िए और दांतों पे रगड़िए। अगर मोती में कुछ नहीं हुआ और आपके दांतों का पीलापन, दांतों की गंदगी चिपकी आए तो उसे यूं साफ करिए और देखिए मोती वैसे ही चमकता हुआ नजर आएगा। और मोती कभी ऊपर से नहीं चमकता। मोती के अंदर ऐसा लगता है कि अंदर से लाइट आ रही है। असली मोती की पहचान क्या है? अंदर से लाइट आ रही है। किसी ने अंदर एक एलईडी लगा रखी है और वो स्प्रेड कर रही है लाइट। जो मोती बाजार में बिक रहे हैं वो बाहर से चमक रहे हैं, वो पॉलिश्ड है, वो प्लास्टिक के हैं, वो कांच के हैं, वो नकली हैं। वो जो बाहर से चमक रहे हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, अंदर से खोखले, बगल में बाइबल दबा करके नकली है, नकली है। दे आर नॉट इनलाइटेंड फ्रॉम इनसाइड। अंदर अंधेर भरा हुआ है, अंदर गुंडागर्दी भरी है, अंदर आक्रोश भरा है, अंदर 420 भरी हुई है, नकली है। फेक क्रिश्चियंस, फेक पर्ल्स। अच्छे मोतियों की तलाश कर रहा था। व्यापारी बड़ा समझदार है, व्यापारी बड़ा समझदार है। अच्छे मोतियों की, खुदा का, परमेश्वर का राज्य अच्छे व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की तलाश करता है। अच्छे मोती, अच्छे मोती, सच्चे मोती, रियल पर, चॉइसेस्ट पर, चुने हुओं की तलाश हो रही है। दूसरी जो जांच होती है मोती में, आप एक लाइटर पकड़िए, एक लाइटर लीजिए और मोती को किसी चीज से पकड़ लीजिए और उस लाइटर को जला करके मोती को जलाइए। असली मोती नहीं जलेगा, असली मोती नहीं जलेगा। प्लास्टिक का मोती होगा, पिघलने लगेगा। कांच का मोती हो जाएगा, चटक जाएगा। असली मोती जलेगा नहीं। उसके बाद उस मोती को ऐसे पोंछिए, सिर्फ पोंछिए। मोती पहले से ज्यादा चमकने लगा, जो असली है। As the fire of the Holy Spirit come, as the fire, भाई भीड़ ज्यादा होगी, बैठाने का सही करो प्लान। As the fire of the Holy Spirit come, जैसे ही पवित्र आत्मा की अग्नि आती है, हो गया। As the fire of the Holy Spirit come, जैसे ही पवित्र आत्मा की आग आती है, देखिए झाड़ी के पीछे मूसा ने आग देखी, परमेश्वर की उपस्थिति देखी। मूसा के चेहरे पर रोशनी आ गई। इजरायली कहने लगे, चेहरा छुपा ले, चेहरे को कपड़े से ढांक ले। जैसे ही मोती आग में जाता है,
चमक बढ़ जाती है, नकली मोती जल जाता है, टपकने लगता है, कांच का मोती चटक जाता है। मैंने कहा भैया जला के देखेंगे। दुकानदार आपस में एक दूसरे को देखने लगे, ये तो खरीदार आ गया, मोती का जानकार आ गया, हम जला के देखेंगे। मना कर दिए, जला के नहीं दिखाएंगे, जला के नहीं दिखाएंगे। बता रहा था वाटर पर्ल है, वाटर पर्ल है। अरे पानी में ही मोती होता है, वाटर पर्ल क्या बता रहा भाई? मोती पानी में ही होता है। अरे मोती बनाने वाला जानवर पानी में पाया जाता है, ऑयस्टर पानी में ही होता है, समुद्र में होता है, खारे पानी में होता है। जान दांव पे लगा दी है। वाटर पर्ल क्या चीज होती है? वाटर पर्ल का सर्टिफिकेट देंगे, ऑथेंटिसिटी का सर्टिफिकेट नहीं देंगे। ऑथेंटिक क्रिश्चियन, असली मसीह, असली मसीह होना, ये जांच है। मोती, मोती कैसे जांचा जाता है? मोती का जो स्वभाव होता है, व्यवहार होता है, वो बहुत ठंडा होता है। मोती का व्यवहार बहुत ठंडा होता है, स्वभाव बहुत ठंडा होता है। असली मोती होगा, आपने उसको क्या दिखाई थी? आग दिखाई थी ना, लेकिन वो गर्म नहीं हुआ। वो गर्म, असली वाला गर्म नहीं होगा। नकली वाला चटक जाएगा, पिघल जाएगा, असली वाला गर्म। स्वभाव ठंडा है, स्वभाव ठंडा है। असली वाले मसीह, स्वभाव ठंडा। स्वभाव ठंडे का मतलब यह नहीं कि वो कड़क मिजाज नहीं होंगे, बोलेंगे कड़क हमारी तरह, लेकिन स्वभाव ठंडा होगा। जैसे ही किसी का दुख उनके पास आएगा, जैसे ही कोई अपने दर्द में आएगा, उनका दिल बाहर निकल आएगा। स्वभाव ठंडा था, उन्होंने रिसीव किया। स्वभाव ठंडा था, मोती का स्वभाव ठंडा हो। यह है असली मोती। ही वॉज इन सर्च ऑफ चॉइसेस्ट पर्ल्स। ये चुने हुए मोतियों की पहचान। बनने का तरीका बता दिया, मोती को टेस्ट करने का तरीका बता दिया। अब चलते हैं फेक क्रिश्चियंस, फिर बताऊंगा ओरिजिनल क्रिश्चियंस। मोती बताया ना, कलीसिया है। मोती क्या है? अबे मोती थोड़े ना स्वर्ग में भेज रहा था परमेश्वर। स्वर्ग में क्या मोतियों की कमी है? अरे नींव पड़ी हुई है मोती से। जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ेंगे तो वहां नींव पड़ी हुई है एक मोती पर। इतना बड़ा मोती है। स्वर्ग में मोतियों की कमी नहीं है। यीशु मसीह अपने लोगों को बता रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य कैसा है। व्यापारी क्या ढूंढ रहा है? यीशु मसीह क्या ढूंढ रहा है? मोती कौन सा ढूंढ रहा है? स्वर्ग के लिए ढूंढ रहा है। तुम्हारी लिए बात स्वर्ग के लिए की जा रही है। फेक क्रिश्चियंस, ऑथेंटिक क्रिश्चियंस। व्यापारी चेक कर रहा है, यीशु मसीह जांच रहा है। भाई जांचेगा क्यों नहीं? जब आप इस पूरे मसले को पढ़ेंगे तो लिखा है, व्यापारी को जैसा ही असली मिला, उसने अपना सब कुछ बेच दिया। उसने अपना सब कुछ बेच दिया। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 7वीं आयत, मेहरबानी से स्क्रीन पर भी डालते जाए। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 7वीं आयत। जिस किसी को मिल जाए मेहरबानी से जोर से पढ़ दे जी। वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर वरन दिया, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। सब कुछ बेच दिया ना, सब कुछ। क्या लिखा? अपने आप को शून्य, जीरो कर दिया।
अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, और दास का एक मोती के चक्कर में, एक मोती के चक्कर में, एक ओरिजिनल क्रिश्चियन बनाने के चक्कर में, एक सच्चा भक्त बनाने के लिए, एक अच्छा विश्वासी बनाने के लिए अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ, अपने आप को ऐसा खाली कर दिया। हाँ, और दास का स्वरूप और दास का कौन था? ये व्यापारी था, ये पैसे वाला था। इसके कपड़ों से समझ में आता था पैसे वाला है। ये जो इसके पास से जो खुशबू आती थी, उसके परफ्यूम से पता चलता था बहुत पैसे वाला है, इसलिए बहुत महंगा परफ्यूम लगा। शून्य कर दिया, खाली कर दिया। यीशु मसीह ने अपने आप को खाली कर दिया। राजा का बेटा, स्वर्ग का मालिक खाली कर दिया। और क्या किया? और दास का स्वरूप धारण किया। दास का स्वरूप धारण कर दिया। देखिए, सब कुछ व्यापारी ने क्या किया? यही तो लिखा बाइबल में, उसने अपना सब कुछ बेच दिया एक मोती के लिए सब कुछ बेच दिया। पौलुस साहब कहते हैं, मैंने अपने आप को उड़ेल दिया है। मैंने अपने आप को आई हैव गिवन एवरीथिंग। वो कहता, मैं सारी बातों को कूड़ा समझता हूं, संसार की सारी वस्तुओं को कूड़ा समझता हूं, मैं संसार की सारी चीजों को कूड़ा समझता हूं। यीशु मसीह कह रहा, मैंने उड़ेल दिया। यीशु मसीह कह रहा है, खुदा के कलाम में, यशाया में लिखा है, वो दुर्दशा में पड़ा हुआ पाया गया। जिसको अच्छी दशा में देखा था, जिसको व्यापारी के रूप में देखा था, जिसको वैभव में देखा था, जिसको सामर्थ्य में देखा था, जिसको बड़े स्वरूप में देखा था, दास का रूप धारण कर दिया, नौकर का रूप। सब कुछ दांव पे लगा दिया, जस्ट फॉर वन सोल, एक आत्मा के लिए। एक आत्मा स्वर्ग पहुंच जाए, जस्ट फॉर वन सोल, ओरिजिनल क्रिश्चियंस बनाने के लिए। ये है व्यापारी। ये कौन है? जो सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार बैठा है। ये वो व्यापारी है जिसने सब कुछ दांव पे लगा दिया सलीब पर। खुदा के कलाम में लिखा है, क्रूस की मृत्यु, हां, क्रूस की मृत्यु सह ली, जान दांव पे लगा दी। अच्छा व्यापारी है, सब कुछ लगा दिया। हाँ जी। और मनुष्य की समानता में हो गया। और मनुष्य की समानता में हो गया। खुदा का बेटा था, आसमान से आया था, जलाल से आया था। जलाल छोड़ दिया, वैभव छोड़ दिया, मनुष्य की समानता में हो गया। यह है व्यापारी। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 25 और 27वीं आयत। इफिसियों 5, 25 और 27। जी हां, इफिसियों 5, 25 और 27 मेहरबानी से स्क्रीन पर भी डाल दी जाए। द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5 जी, वहां पे लिखा है, हे पतियों अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को दे दिया। अपने आप को कलीसिया के लिए, बार बार कह रहा हूं, मोती कलीसिया, अपने आप को कलीसिया के लिए दे दिया। 27वीं आयत में लिखा हुआ है, और
उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया किस लिए दे दिया? एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक हो, न झुर्री, मोती में स्पॉट नहीं होते, स्पॉटलेस। मोती को जब देखेंगे स्पॉटलेस, घोगा मारा गया है, यीशु मसीह मारा गया है, तुम आज भी स्पॉटलेस नहीं हो। स्पॉटलेस, बिना झुर्रीदार। क्या है? पहला क्या था? जिसमें कलंक हो, कलंक ना हो, न झुर्री, मोती सिकुड़ा हुआ नहीं होता है, सलवटें नहीं होती हैं, चिकना तना हुआ, गोल, चमकदार। असली मोती हाथ में आते ही अपना रौब बताता, क्योंकि अंदर से रोशनी निकलती। असली मसीह, उसका रौब अलग है, क्योंकि वो परमेश्वर की सामर्थ से भरा हुआ है, क्योंकि वो परमेश्वर के अभिषेक से भरा हुआ है, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा से भरा है। ही इज एनलाइटेंड फ्रॉम इनसाइड। अंदर से रोशनी निकल, अलौकिक, स्पॉटलेस, बिना झुर्रीदार, बिना कलंक का। तीसरा, एक बात और लिखी हो, वरन पवित्र और निर्दोष, वरन पवित्र और निर्दोष। पवित्र और निर्दोष। कोई कटिंग नहीं, कोई फटिंग नहीं, कुछ नहीं, हाथ में ऐसे किया, कोई पॉलिशिंग नहीं, उसको पॉलिश की जरूरत नहीं है। हाथ को ऐसे किया, हाथ चमक गया, दांतों पे रगड़ा, दांत चमक गया, पवित्र और निर्दोष। डाकू ने कहा, सुधी ले ले, हम तो ऐसे योग्य है, मैं क्रूज पे मौत मिल रही है। यीशु मसीह से जरा सा आग्रह किया था, मैंने क्या बताया? अच्छे मित्र की संगति से मुख पे प्रकाश आ जाता है, हाथों पे रगड़ लो, हाथ चमकने लगते हैं, दांतों पे रगड़ लो, दांत चमकने लगते हैं। जरा सा यीशु के टच में आया, अभी यीशु की तरफ देखा, यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में। चमक बढ़ा दी, चमक बढ़ा दी, बिना झुर्रीदार कर दिया, स्पॉटलेस कर दिया, चमक बढ़ा दी। यह है व्यापारी। अब हम देखेंगे फेक पल्स, फेक क्रिश्चियंस। ये फेक क्रिश्चियंस कैसे होते हैं? क्रिश्चियंस फेक कैसे हो सकते हैं? प्रोवर्ब्स 26वां अध्याय, नीति वचन की पुस्तक 26वां अध्याय 23वीं आयत। नीति वचन 26:23। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य 26 का 23। हाँ, जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाती है। मैंने कहा था 26 का 23। जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का कमाल बर्तन कर दिया हो। भाई। जैसे कोई चांदी का पानी देखिए फेक क्रिश्चियंस कैसे होते हैं। फेक क्रिश्चियंस कैसे होते हैं? हिंदी की गिनती याद करो, हिंदी की गिनती सीखो। जैसे कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन। अंदर क्या है? मिट्टी। अंदर क्या है? मिट्टी। देखिए फेक क्रिश्चियंस, अंदर क्या है? मिट्टी। ऊपर से क्या है? चांदी का पानी चमक रहा है। चांदी का पानी जैसे मिट्टी के बर्तन पे
चांदी का पानी, ये फेक क्रिश्चियंस की पहचान। अंदर मिट्टी भरी हुई है, कुछ नहीं अंदर, खोखले हैं, कुछ नहीं है उनके अंदर, बस बाहर से हालेलुया प्रेज द लॉर्ड दिखाई दे रहा। जय मसीह की बहन, भाई साहब, बाहर से होली कम्युनियन लेने जब जाते हैं अपने ऑल्टर पे, तो झुक के ऐसे जाते हैं, एकदम झुक करके ऐसे जा रहे हैं। चांदी का पानी मिट्टी के ऊपर, बाहर आके झगड़े, बाहर निकल के झगड़े। सांप जब अपने बिल में घुसता है, नीति वचन में लिखा हुआ है, मुझे कुछ चीजों की चाल समझ में नहीं आती। सुलेमान ने लिखा कुछ चीजों की चाल मुझे समझ में नहीं आती, उसमें उसने लिखा सांप की चाल, सांप की चाल। देखिए, जब बिल में घुसता है तो सीधा घुसता है, सीधा, लेकिन जब बिल से निकलता है तो ऐसे करके निकलता है, कैसे लहराता होगा। जब चर्च में घुसेगा, ये नकली वाला है, फेक क्रिश्चियन, ऐसे घुसेगा, सीधे दबे पांव। लेकिन जब चर्च से निकलेगा तो असली चाल दिखाता है बाहर आकर के। जब चर्च के बाहर खड़े होकर के बुराई करते किसी को सुनो तो समझ लेना मोती नकली है, मोती नकली है, फेक पर मोती नकली है। जब चर्च के बाद किसी को उपद्रव करते देखो, फालतू के डिस्कशन करते देखो, समझ लेना मोती नकली है, मोती नकली है। सुलेमान ने कहा मुझे चाल ही समझ में नहीं आती। भाई गजब है, मुझे चाल समझ में नहीं आती। अपने घर में घुसते तो सीधे, बाहर निकलते हैं तो हेलेलू करके निकलते हैं, चाल समझ में नहीं आ रही, मोती नकली है भाई। चांदी का पानी मिट्टी के बर्तन पे चढ़ा होता है, अंदर नहीं है यीशु मसीह, अंदर यीशु मसीह नहीं है। अरे तुम्हारे फैसलों में यीशु मसीह नहीं है, तुम्हारी सोच में यीशु मसीह नहीं है, तुम्हारे कामों में यीशु मसीह नहीं है, तुम्हारे आचरण में यीशु मसीह नहीं है। तुम जो जय मसीह की कहते हो उस जय मसीह में चलते नहीं हो, मसीह को जयवंत होने नहीं दे रहे हो। तुम्हारी आदतें ऐसी है कि मसीह बार बार हार रहा है, तुम्हारा चरित्र ऐसा कि मसीह बार बार हार रहा है। तुम कहते हो जय मसीह की, कहां से जय मसीह की बोल रहे हो भैया? जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो, कहां स्तुति होने दे रहे हो? तुम तो स्तुति में रुकावट हो। मोती नकली है, मोती नकली है, काम वैसे नहीं है, बातें वैसी नहीं है, मोती नकली है। मिट्टी के बर्तन पे चांदी का पानी, मिट्टी के बर्तन पर चांदी का पानी। यशाया नबी की पुस्तक 29वां अध्याय 13वीं आयत। यशाया 29वां अध्याय 13वीं आयत। और प्रभु ने कहा, और प्रभु ने कहा, किसने कहा? प्रभु ने। बात प्रभु वाली है। देखो, यह मत कहना संजय गुप्ता ऐसा बोल के चले गए, बात प्रभु वाली है। वह प्रभु ने कहा, हाँ, ये लोग जो मेरा मुंह से मेरा आदर करते हुए, ये लोग जो मुंह से मेरा, वही तो मैं कह रहा हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, भाई साहब जय मसीह की, बहन जय मसीह की, बुआ जय मसीह की, सिस्टर जय मसीह की। ये लोग जो मुंह से, कहां से? मुंह से मेरा आदर करते हुए मेरे पास आते हैं, हाँ, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, अपना दिल, और जो परंतु अपना मन, अपना दिल, कौन कह रहा है? यीशु परमेश्वर कह रहा है, अपना मन
मुंह से क्या कह रहे हैं? यीशु की जाओ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपना मन, अपना दिल मुझसे दूर रख। दिल में नहीं है, मोती नकली है, मोती फेक है, नकली है मोती। दिल दूर है, दिल में नहीं है। दिल आपको उलाहना नहीं दे रहा, गलत कर रहे हो। मन क्यों नहीं उलाहना दे रहा? मन क्यों नहीं तुम्हें बेचैन कर रहा? तुम गलत कर रहे हो, मन बेचैन नहीं हो रहा। अगर मन बेचैन नहीं हो रहा, गलत करने पे मन में धक धक नहीं हो रही, दिल में धक धक नहीं हो रही, गलत करते वक्त भी धक धक नहीं हो रही, मोती नकली है। गलत फैसले लेते वक्त, गलत इंसान का साथ देते वक्त, गलत शब्द बोलते वक्त धक धक नहीं हो रही, मन नहीं कांप रहा, डर नहीं आ रहा। खुदा के कलाम में लिखा, उनको कपकपी आने लगती है, उनको कपकपी आने लगती है कि हाय हम गलत करने जा रहे हैं। कपकपी आने लगती है। कुछ लोग तो सिर्फ मुंह से बोलते हैं, भैया हमको तो बहुत डर लग रहा, भैया हमको तो बहुत डर लग रहा, डरते नहीं है। ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं, ऐसे लोग बड़े खतरनाक होते हैं, मुंह से कहते हैं हम बहुत डरते हैं, हम बहुत डरते हैं। बड़े पेशावर मुजरिम होते हैं, पेशेवर मुजरिम होते हैं, मुंह से बोलते हैं डर रहे हैं, अंदर अंदर छुरी चला रहे हैं, मुंह से बोल रहे हैं डर रहे हैं, कपकपी नहीं हो रही। नकली है, पर तुम अपने मुंह से तो कहते हो, तुम मुंह से तो बोल रहे हो, तुम मुंह से कर रहे हो जय मसीह की, तुम मुंह से बोल रहे हो प्रेज द लॉर्ड, तुम मुंह से कर रहे हो हालेलुया। दिल, खुदा के कलाम में लिखा है, वो तुम्हारे दिलों को देखता है, वो तुम्हारे मनों को जांचेगा, वो तुम्हारे दिल को देखेगा, तुम्हारे मुंह को नहीं देखेगा। दिल, तुम्हारा मन में क्या चल रहा है, ये नकली है मोती। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 2 आयत, अभी सिर्फ नकली मोती के बारे में बता रहा हूं। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 2 आयत जी, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 2 आयत, ये वाली आयतें तो सबको याद है। हाँ, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों को, और सारे भेद मुझे मालूम पड़ जाए, ज्ञानवान हूं, दर्शन की बातें मुझे मालूम पड़ जाए, स्वप्न का मतलब समझा दूं, सब कुछ कर सकूं। देखिए, इतने वरदानों से भरा हुआ, इतनी आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति है जिसके लिए बात कर रहा है पौलुस। कह रहा मैं भविष्यवाणियां कर सकूं, मैं भेदों को समझा दूं। हाँ, और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो, और यहां तक मुझे पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं। ओहो, विश्वास में कमी नहीं है। पहाड़ों को हटा दूं, यीशु मसीह ने कहा, पहाड़ों से कहेगा तो पहाड़ समुद्र में चला जाएगा। पहाड़ों को हटा दूं, इतना भी विश्वास है। पहाड़ों को हटा दूं। हाँ, परंतु ये बाइबल में लेकिन, किंतु और परंतु जहां पर आ जाए, बाइबल को वहां पे बड़े आंख खोल करके पढ़िएगा। जब भी बाइबल के अंदर जब आप बाइबल पढ़े, वहां जाए लेकिन, एक शब्द है लेकिन, एक शब्द है किंतु, एक शब्द है परंतु। जब 3 शब्द, बाइबल पढ़ने का तरीका सिखा रहा हूं आपको, जब ये 3 शब्द बाइबल में आ जाए तो समझ लो कहानी पलटने वाली है। आपकी बातचीत में अगर ये 3 शब्द आ गए तो बात पलटने वाली है, ये समझ लो। ये बाइबल से सीखा हमने। परंतु प्रेम ना रखूं प्रेम और भैया सब कुछ है, प्रेम नहीं है। बस हमारी जिंदगी से प्रेमनाथ गायब है, प्रेम नहीं रखते हम। बस हम भविष्यवाणियां तो करते हैं, प्यार किसी से नहीं करते। चंगाई कर रहे हैं, प्यार नहीं कर रहे। नकली मोती। पौलुस के पीछे एक जादूगरनी पड़ गई, एक औरत पड़ गई। वो पौलुस के लिए भविष्यवाणी कर रही थी, बड़ी देर भविष्यवाणी करती रही। पौलुस जा रहा है, अगले दिन फिर पौलुस जा रहा, वो पीछे पड़ जाती थी, पौलुस के लिए भविष्यवाणी कर देती। पौलुस पलटा, पौलुस ने पलट के झटक के कहा, मैं तुझे कहता हूं दूर हो जा। भाग गई। वो जो भविष्यवाणी करने वाली दुष्टात्मा थी,
नकली क्रिश्चियन, नकली मोती। कौन भविष्यवाणी कर रहा है तुम्हारे लिए? किसकी भविष्यवाणियों पर जिंदा हो? अहमदाबाद से एक बहन ने मुझे फोन किया और मुझसे कहने की, एक कोई आए थे हमारे घर में, उन्होंने कहा आज शाम 4 बजे तक तुम्हारे लड़के का एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे कौन भविष्यवाणी कर रहा है भैया? किसको पकड़ लिया? जब बात करता तो तुम्हारे मरने की करता है। अरे यीशु मसीह को तो वो झोले से मारा हुआ था, छप्पर फाड़ के लटका दिया, तो यीशु मसीह के जा तेरे पाप क्षमा हुए, अपनी खाट उठा और चला जा। ये है असली मुक्ति। जा तेरे पाप क्षमा हुए। बच्चा है, गलती कर दी, माफ कर, ठीक है, डांट दिया, फटकार दिया, सजा दे दी, मर जा करके, कीड़े पड़े। कौन सी भविष्यवाणी? किस प्रकार की भविष्यवाणियां कोई कर रहा है? तेरी संतान नहीं होगी, ये कैसी भविष्यवाणी है? फेक क्रिश्चियंस, फेक, नकली मोती है। पहचानो नकली मोती कौन सा है। एक अच्छे मोती की तलाश में, व्यापारी एक अच्छे मोती की तलाश में। मत्ती की इंजील 16 अध्याय 23वीं आयत जी। मत्ती की इंजील 16 अध्याय 23वीं आयत। उसने फिरकर पतरस से कहा, हाँ। हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का किससे कह रहे हैं यीशु मसीह? पतरस। ये पतरस बाहर से नहीं आया है, ये पतरस वो है जिसको यीशु मसीह ने कहा, आया पतरस, फॉलो मी। और पतरस कौन सा पतरस है मालूम है? जिसने सब कुछ छोड़ दिया और यीशु के पीछे चल दिया। उससे क्या कह रहा है यीशु मसीह? मेरे सामने से दूर हो जाओ, मेरी आंखों के सामने से चलो। क्यों? पढ़िए। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, जब यीशु ने, आपके पास है ये? 23 हाँ, ये चश्मा लगा के नहीं आते हैं भाई, रुक जाओ जरा सा। शुरू से पढ़ो। 16:23 जी। उसने फिरकर पतरस से कहा, उसने फिरकर पतरस से कहा, हे शैतान। यीशु मसीह को घूमना पड़ा। यीशु मसीह पीछे, पतरस कुछ पीछे गड़बड़ कर रहा है। पतरस कुछ पीछे गड़बड़ कर रहा है। यीशु मसीह इसको क्या कह रहे हैं? मेरे सामने से दूर, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। तू मेरे लिए ठोकर का कारण तू है, मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। मनुष्य जो सिखा रहा है उस पर मन लगा रहे। मनुष्यों ने कुछ रीति रिवाज बना दिया, उस पर मन लगा हुआ है। मनुष्यों ने अपने हिसाब से कुछ बातें बना दी, मन लगा हुआ है, उस पर मन लगाते हो। परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगा रहे, परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगा रहे, इस बात पर मन लगा रहे, इस बात पर मन लगा रहे कि मनुष्य क्या कहता है। मनुष्य को खुश करने के लिए, मनुष्य को खुश करने के लिए नकली लोग हैं जो मनुष्य को खुश करने वाले काम कर रहे हैं। परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगा रहे, परमेश्वर के हुक्म पर मन नहीं लगा रहे, परमेश्वर की व्यवस्था पे मन नहीं लगा रहे, परमेश्वर के प्लान पे मन नहीं लगा रहे। नकली लोग हैं, मनुष्यों की बातों को फॉलो कर रहे हैं।
चर्च में एक आदमी था, जब उसे चर्च की मीटिंग में कोई बात कहलवानी होती थी, वो चर्च के करीब 50, 60, 100 परिवारों में जाकर के घूम घूम करके अपनी बात समझा देता था, अपनी बात तैयार कर लेता था। कुछ लोग ऐसे थे जो उसकी बातों को माना करते थे, तैयार हो जाते। और अगले दिन जब मीटिंग होती थी चर्च के अंदर, तो वो 60, 70, 80 परिवार, 100 परिवार चर्च में उसके अपने बैठे होते थे। जो वो गलत बोलता था उसका समर्थन कर दिया करते। आज कलीसिया के अंदर समर्थन इसी प्रकार से चल रहा है। गुटबाजी, गुटबंदी, फेक क्रिश्चियंस। अगर तुम गुटबाजी में शामिल हो, गुटबंदी में शामिल हो, फेक क्रिश्चियंस, किसकी बातों पर हाथ उठा रहे हो? परमेश्वर की योजना या मनुष्य की योजना? परिवार में ये चल रहा है। गुटबाजी परिवार के अंदर। देखो, उन्होंने ऐसा कहा इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। करने वाला बिल्कुल पाक साफ बता रहा है अपने आप को। करने वाला पाक साफ बता रहा है। पाक साफ है नहीं, क्योंकि मनुष्यों की प्लानिंग पर तुम काम कर रहे हो। तुमने परमेश्वर से पूछा ही नहीं कोई डिसीजन लेने से पहले, कोई निर्णय लेने से पहले पूछा नहीं। परिवार तबाह हो गए, परिवार टूट गए, परिवार चौपट हो गए, परिवार एक दूसरे से मुंह नहीं देख रहे, परिवार किसी जगह एक बार में जमा नहीं हो रहे, बातचीत नहीं है, एक दूसरे की शक्ल देखे सालों हो जाते हैं, एक दूसरे की आवाज सुने पता नहीं कब आखिरी बार आवाज सुनी थी। गुटबाजी में एक दूसरे के नंबर ब्लॉक कर दो। यह है परिवार। नकली मोती, नकली मोतियों का परिवार जहां गुटबाजी चल रही है, नकली मोतियों की कलीसिया जहां गुटबाजी चल रही है। परमेश्वर की बात ही नहीं चल रही। यीशु ने पतरस से कहा, ए शैतान, क्या कहा? ए शैतान। पतरस के अंदर यीशु को शैतान दिखाई देने लगा था। ए शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा। यीशु तुम्हारे अंदर क्या देख रहा है? यीशु तुम्हारे अंदर जब झांकता है तो क्या देखता है? ये शैतान, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। नकली मोती। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 12वीं आयत। द बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 12। आपकी बाइबल का है, खोल लीजिए। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय 12वीं आयत जी। क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है। क्योंकि उनके गुप्त गुप्त कामों की चर्चा। गुप्त में बातें तो बहुत सारी करी जाती हैं। गुप्त में बातें तो बहुत सारी करी जाती हैं। कुछ काम भी गुप्त में किए जाते, सबके सामने नहीं किए जाते। कुछ बातें भी सबके सामने नहीं करी जाती। लेकिन जब उसकी चर्चा है तो खुदा के कलाम में लिखा है, तुम्हारे काम जो तुमने गुप्त में किए, तुम्हारी बात जो तुमने गुप्त में करी, वो लज्जा का कारण है। वो लज्जा का कारण। मैंने उस दिन बताया था, जब आप बात करते हो ना, परमेश्वर यहोवा बगल में खड़े होकर सुन रहा है। यहोवा परमेश्वर बगल में खड़े होकर के सुनता है। जो तुम गुप्त में कर रहे हो चुपचाप, हमें कोई नहीं देख रहा, यहोवा परमेश्वर तुम्हारे बगल में खड़े होकर देख रहा है। जो तुम बोल रहे हो, जो डिस्कशन चल रहा है, यहोवा परमेश्वर सुन रहा है। बात को घुमा दोगे, परमेश्वर ने सुन लिया, वहां रिकॉर्ड हो गया।
सीसीटीवी लगा हुआ है, सीसीटीवी का कैमरा विद माइक सब सुन रहा है, सब रिकॉर्ड कर रहा है, बोल नहीं रहा है। आज सीसीटीवी बोलेगा नहीं, एक दिन आएगा जब सीसीटीवी की एक एक फुटेज खोली जाएगी, एक एक राज का फाश होगा, पर्दा फाश होगा। खुदा के कलाम में लिखा है, उसने देखा ए शैतान मेरी आंखों के सामने से दूर, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा। द बुक ऑफ टाइटस, तीतुस की पत्री, इंग्लिश में पढ़ दीजिएगा इस आयत को, बाद में पढ़िएगा पहले हिंदी। एक पहला अध्याय 16वीं आयत स्क्रीन पे डल रही है, जरा सा देख लीजिए अपनी तरफ से। स्क्रीन पे आयतें पढ़ रही हैं। 1:16 जी, तीतुस की पत्री पहला अध्याय 16वीं आयत है। अरे इंग्लिश में देखिए, है तीतुस की पत्री पहला अध्याय 16वीं आयत। कमाल की बाइबिल है भाई, आयतें ही गायब कर दी अच्छी वाली। हाँ, वे कहते हैं, मिल गई, कमाल है। हम भी कह रहे हैं कैसे। हाँ, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। वे कहते हैं हम हम परमेश्वर परमेश्वर को जानते हैं। क्या कहते हैं? हम परमेश्वर को जानते हैं। हाँ, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। आहा, मुंह से क्या बोलते हैं? हम परमेश्वर को जानते हैं। काम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं। कामों से तुम्हारे पता चल रहा है कि तुम परमेश्वर को नहीं जानते। बेटा झूठ बोल रहे हो। नकली मोती, फेक पर, नकली क्रिश्चियन मुंह से बोल रहे हैं परमेश्वर को जानने वाले लोग हैं, लेकिन तुम्हारे काम ऐसे नहीं है। तुम्हारे काम ऐसे नहीं है कि तुम परमेश्वर को जानते हो। तुम वो वाले क्रिश्चियन हो जो ये कहते हैं हमारे नाना जी ना बिशप थे, पापा पादरी थे, नाना जी ऐसे थे, दादाजी ऐसे थे। तुम वो वाले क्रिश्चियन हो। तुमने खुद परमेश्वर को नहीं जाना। तुमने खुद परमेश्वर को नहीं जाना। नाना जी के काम का पता नहीं, तुमको देख रहा हूं मैं। नाना जी के समय में नाना जी को मैंने देखा था। यीशु मसीह क्या कहेगा? क्या कहेगा? नाना जी के समय में मैंने नाना जी को देखा था। उनकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास, उनकी रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। और तेरी रिकॉर्डिंग बन रही है, तेरी रिकॉर्डिंग बन रही है। तो नाना जी की रिकॉर्डिंग स्टोर में है और तेरी रिकॉर्डिंग बन रही है। तो जब मैं देखता हूं, तू कहता है तेरे एक्शंस, योर एक्शंस आर नॉट मैचिंग योर वर्ड्स। तेरे मुंह के निकले हुए शब्द कि मैं परमेश्वर को जानता हूं, तेरे कामों से नकली क्रिश्चियन, नकली मोती। आगे है कुछ इसमें धमाकेदार जी। क्योंकि वे घृणित और क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले सबसे जरूरी चीज है। आज्ञा ना मानने वाले लोग, घृणित काम, घृणित विचार, घृणित सोच, घृणित फैसले आपको पसंद है, परमेश्वर की नजर में घृणित है। घृणित आदतें आपको पसंद है, परमेश्वर की नजर में घृणित है। घृणित दृष्टि आपको मनमोहक है, परमेश्वर की नजर में घृणित है। क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं। और इंग्लिश में पढ़ दीजिए, निकाल लिया आपने? हाँ। और किसी अच्छे काम के किसी अच्छे काम के योग्य है ही नहीं।
इंग्लिश में पढ़ दीजिए जरा सा इसको। They are detestable, इसका disobedient डिसोबीडियंट, and unfit for doing. अनफिट, ये शब्द है, देखिए अनफिट। जब फिटनेस टेस्ट होगा ना स्वर्ग में जाने का, नौकरी पे जाते हो, सरकारी नौकरी में, आर्मी में नौकरी में जाते हो, पुलिस में नौकरी में जाते हो, सरकारी नौकरी में खाली चपरासी बनने भी जाते हो या आईएएस बनने जाते हो, तो वहां पर एक मेडिकल टेस्ट होता है। आपने सब कुछ पास कर लिया लेकिन आप मेडिकल टेस्ट में फेल हो गए, अनफिट। क्या डॉक्टर लिख के देता है? अनफिट, अनफिट। देखिए आप सब कुछ कर चुके थे लेकिन आप अनफिट हो गए। तुम्हारे घड़ित काम, तुम्हारी घड़ित बातें तुम्हें अच्छी लग रही है, तुम्हें अच्छी लग रही है, परमेश्वर को घड़ित आ रही, घड़ा आ रही है। दे आर अनफिट, दे आर अनफिट। हाँ पढ़िए। For anything good. फॉर एनीथिंग, Good. दे आर अनफिट टू डू एनीथिंग किसी अच्छे काम गुड। के लिए। किसी भी अच्छे काम करने के लिए वो अनफिट है। अब काम तो वहां पे स्वर्ग में जाके अच्छे वाले करने होते हैं, ड्यूटी मिलती है भैया वहां। कोई जाकर के ऐसे नहीं देखता कि 76,000 हूरे मिलेंगी, शहद की नदियों में रोज गोता लगाएंगे, दूध की मलाई खाएंगे ना, यह सब नहीं होता। स्वर्ग के अंदर ड्यूटी मिलती है। जब स्वर्ग जाओगे ड्यूटी मिलेगी, अच्छे कामों को करने की ड्यूटी मिलेगी। तुम तो दरवाजे में नहीं पहुंच पाए, अनफिट कर दिए गए। यू आर नॉट फिट टू एंटर इनटू माई होम, यू आर नॉट फिट, तुम मेरे घर में आने के लायक नहीं हो। हालेलुया। नकली मोती, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 6। अभी नकली मोती चल रहे हैं, असली मोती भी बताएंगे जी। 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 6, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 6 आयत। हाँ 3 अध्याय 6 आयत। जो कोई उसमें बना रहता है, जो कोई उनमें बना रहता है, किसमें? यीशु मसीह में बना रहता है, वह पाप नहीं वह करता। पाप नहीं करता, वह पाप नहीं करता। नकली क्रिश्चियन रोज पाप करता है, रोज। मोती नकली है, पाप कर रहा है, मोती नकली। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 9वीं आयत। 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 9 जी। जो कोई ये कहता जो कोई ये कहता कि मैं ज्योति में हूँ, क्योंकि मैं ज्योति में हूं, मैं यीशु मसीह में हूं, हाँ, और अपने भाई से बैर रखता और अपने भाई से बैर रखता है। नकली क्रिश्चियन भाई से बैर। बैर, नकली भाई से बैर, नकली क्रिश्चियन। देखिए ये वो लोग हैं जो कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं हम ज्योति में रहते हैं। दावा क्या कर रहे हैं? ज्योति में। ज्योति में रहते हैं, मन में बैर है, मुंह में जय मसीह की है, मन में बैर। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा। परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर सीसीटीवी लगा रखा, 8 टीवी लगा रखे, 8 कैमरे लगे हुए तुम्हें चेक करने के लिए हर वक्त। तुम सांस कितनी ले रहे हो ये भी गिनी जा रही है। मन में बैर है। थोड़ी सी बात अच्छे मोती की कर ली जाए जल्दी जल्दी। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17वीं आयत। कोई बच्चा पहला यूहन्ना की किताब निकाल के रखे। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 17वीं आयत जी। सो यदि कोई मसीह में है, तो यदि कोई मसीह में है तो वह नई तो वह सृष्टि नई है। सृष्टि है। यह है अच्छे मोती।
हाँ, आगे क्या है इसमें? पुरानी बातें पुरानी आदतें, पुरानी आदतें, पुरानी बातें क्या हो गई? बीत गई। बीत गई, खत्म हो गई। पुरानी जिद, पुरानी ढिठाई, पुरानी कश्मकश, पुराने फैसले बीत गए। देखो सब कुछ नया। वो नयापन तुम्हारी जिंदगी में, वो नयापन तुम्हारे स्वभाव में, वो तुम्हारे अंदर, वो तुम्हारे बाहर नयापन होना चाहिए। अंदर नया नहीं हुआ है, अंदर नया नहीं हुआ है। कई बार हम मैदान बदल लेते हैं, सिर्फ मैदान बदल लेते हैं, खेल पुराने खेलते हैं। मैदान बदल लेने से खेल नए नहीं होते। जिंदगी के मैदान में खेल नए खेलो, पुराने खेलों से पीछा छुड़ाओ, पुरानी आदतों से पीछा छुड़ाओ, पुरानी ढिठाई से पीछा छुड़ाओ। मैदान बदल लिया, खेल नहीं बदले, खेल वही पुराना। हाँ, लूका की इंजील 6 अध्याय 27वीं और 28वीं आयत। हाँ, लूका की इंजील 6 अध्याय 27वीं और 28वीं आयत। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ। यीशु मसीह फिर कहने लगे, देखो खुद बोले यीशु मसीह, जब बोलते हैं तो बड़ा खतरनाक बोल देते हैं। परंतु मैं तुम सब सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। हाँ, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। जो तुमसे बैर करे उनका भला उनका भला। भला अच्छा मोती, अच्छा चॉइसेस क्रिश्चियन, चुना हुआ मसीह। शत्रुओं से प्रेम, बुरा करने वालों की भलाई। बदले नहीं लेना, किसी ने पहले बुराई कर ली, याद है मुझे, अब बताऊंगी, अब बताऊंगा, अब मौका मिला, अब समझाएंगे, अब दिमाग ठिकाने लगाऊंगा। बैर करने वालों से भलाई, बैर करने, बाइबल क्या बताती है? बाइबल बताती है गुस्सा करो, गुस्सा करो, लेकिन पाप मत करो। गुस्सा करो लेकिन पाप मत करो। ऐसा गुस्सा अच्छा नहीं जो तुम्हें पाप की तरफ आगे बढ़ा दे। गुस्सा करो परंतु पाप मत, पाप मत करो। अच्छी बात, अच्छा क्रिश्चियन, अच्छा मोती। पहला यूहन्ना किसी ने निकाला था? वेरी गुड। खड़े होके बोलना क्योंकि तुम्हारी आवाज महीन और मधुर है। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 5वीं और 7वीं आयत। पर जो कोई उसके वचन पर चले, पर जो कोई उसके वचन पर चले, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। उसमें सचमुच परमेश्वर के वचन पे चलोगे, परमेश्वर के वचन पे चलोगे तो प्रेम सिद्ध होगा। किसी को नाशपाती खिला देने से परमेश्वर का प्रेम सिद्ध नहीं होगा। किसी को हलवा खिला देने से परमेश्वर का प्रेम सिद्ध नहीं। परमेश्वर के वचन पर चलने से, परमेश्वर के वचन पर चलने से परमेश्वर का प्रेम तुम्हारे अंदर सिद्ध होगा। अगर तुम परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर सिद्ध करना चाहते हो, सिर्फ एक ही फॉर्मूला, कोई दूसरा है ही नहीं। परमेश्वर के वचन पे चलना सीखो। हाँ,
हमें इसी से मालूम होता है हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। कि हम यीशु मसीह में हैं। हाँ, ज्योति में चल, हम यीशु की ज्योति में। 7वीं आयत पढ़िए, 7। हे प्रियो, हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं देता, नहीं लिखता, हाँ, नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा वही जो पुरानी बात फिर से कह रहा हूँ, आरंभ से तुम्हें मिली है। हाँ, यह पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुमने सुना है। वचन जो तुमने सुना उस पर चल के दिखाओ। परमेश्वर का जो वचन तुमने सुना था, कहां से सुना था? कहां से सुना था? बाइबल में से नहीं सुना था, प्रीचर से नहीं सुना था, दादाजी, काका जी, नाना जी, नानी जी, मम्मी जी, पापा जी से नहीं सुना था, डैडी जी से नहीं सुना था। वो वचन जो परमेश्वर ने डायरेक्ट रूबरू होकर के तुमसे कहा था। रूबरू हुआ तुमसे परमेश्वर? क्या रूबरू हुआ परमेश्वर तुमसे? आज्ञा पुरानी, लेकिन फिर भी आज भी वही। क्या रूबरू हुआ परमेश्वर? क्या हमने सामने बैठ के परमेश्वर से बातचीत करी? उस पर चलो। तुमने बात ही नहीं करी, मौका नहीं दिया परमेश्वर को बोलने का। तुमने परमेश्वर को बोलने का मौका नहीं दिया। तुम्हें मालूम ही नहीं किस पे चलना है, क्योंकि तुमने परमेश्वर को बोलने का मौका नहीं दिया। तुम्हें मालूम ही नहीं था किस पे चलना है। तुम अपनी चाल चल रहे, तुम अपनी चाल चल रहे। तो ये जो अच्छे मोती हैं, जो असली क्रिश्चियन हैं, जो चॉइसेस क्रिश्चियन है चुने हुए हैं, ये वो हैं जिनसे परमेश्वर ने रूबरू बातचीत करी और उन्होंने इस बात को ठुकराया नहीं, चल रहे। यीशु मसीह अपने पिता से बात करता था और जमीन पे चलता था, तो लिखा है दुख उठा उठा कर, दुख उठा। परमेश्वर के वचन पर चलने के लिए दुख उठाने, परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए दुख उठाने। पौलुस कहता है हम दुख सहते सहते पक्के हो गए। और एक दिन कहता है मैं मसीह के तेजस्वी स्वरूप में बदलता चला जाता हूं। जब चलोगे तो बदलोगे। पहला यूहन्ना, पहला अध्याय 9वीं आयत। अगले 5 से 7 मिनट में खत्म करूंगा जी। जो कोई यह कहता है, जो कोई यह कहता है कि मैं ज्योति में हूँ, जो कोई ये कहता है मैं ज्योति में हूँ और अपने भाई से बैर रखता है, हाँ, वह अब तक अंधकार ही में है। 9 बेटा 9वीं आयत बोली। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9वीं आयत। यदि हम अपने पापों को यदि हम अपने पापों को मान लें, सबसे कठिन बात, सबसे कठिन बात, पाप किया, हो गई गलती, मानने को राजी नहीं। असली मोती पापों को मान लेता है। असली क्रिश्चियन अपने पापों को मान लेता है। असली क्या? असली पापों को मान लेता है। हालेलुया। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 3री आयत। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। आज्ञा तो भैया तब मिलेगी जब सामने पड़ोगे। तुम तो मुंह फुला के अंदर बैठ जाते हो, ऊपर भाग जाते हो, इधर भाग जाते हो, उधर भाग जाते हो, गायब हो जाते हो, दिख नहीं रहे हो। आज्ञा कौन से दे, कैसे दे? क्योंकि छोटी सी बात बताई, किसी गलती पे डांट पड़ी, कुछ नहीं मिला, कुछ जिद कर रहे थे नहीं मिला,
तुमने मुंह फिरा लिया। तुमने क्या किया? मुंह फुला लिया। तुम गुस्सा हो गए, तुम छुप गए। तुमने कहा हम चर्च नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए चर्च नहीं जाएंगे, अब हम बाइबल नहीं पढ़ेंगे, अब हम दुआ नहीं करेंगे। एक औरत ने मुझे फोन किया, पादी साहब मैं तो खुदा से बहुत नाराज हूं, आज मिल जाए तो उसको मैं ठीक कर दूं। हैं? खुदा से नाराज है? खुदा से नाराज है? कमाल की बात है, खुदा से नाराज है। और आज मिल जाते तो ठीक कर देगी। अरे पहले अपने आप को ठीक कर ले, पहले अपने आप को ठीक कर ले। पाजी साहब मैं तो खुदा से बहुत नाराज हूं। कमाल की बात है, खुदा से भी नाराज। तुम्हारे मुंह फुलाने की आदत इतनी बढ़ गई, तुम खुदा से नाराज होने लगे। तुम्हारी बेशर्मी बढ़ गई है, तुम्हारी बेशर्मी बढ़ गई है। मैंने फोन पे यही कहा, अपनी बेशर्मी में सुधार लाओ। कहने लगे आप भी ऐसी बात करते हैं, ऐसी ही बात करते हैं, ऐसी ही बात करते हैं, करते आए हैं, करते रहेंगे। खुदा से नाराज होने की बात कह कैसे दी तुमने? सोच भी कैसे लिया? और मिल जाए तो ठीक कर लेंगे। अरे वो ठीक से देख रहे तो जल जाओगे। आग है, आग है, ठीक से देख ले तो जल के भस्म हो जाओगे। खुदा से सामना करो। कौन सा पढ़ा था? 3। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 5वीं और 6ठी आयत। जी। पर जो कोई उसके वचन पर चले, जो कोई उसके वचन पर चले, हाँ, उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। ओहो, परमेश्वर का प्यार कब सिद्ध होता है? असली मोती प्यार सिद्ध करता है, प्रीच नहीं करता। प्रीच दुनिया कर रही है, प्रीच दुनिया कर रही है। जीसस क्राइस्ट वॉज द एम्बेसडर ऑफ लव ऑफ हेवन। यीशु मसीह स्वर्ग से प्रेम का राजदूत था। प्यार सिद्ध करने आया था, प्यार दिखाने आया था, प्यार जताने आया था, प्यार बताने आया था, प्यार दे करके गया। प्रीच मत करो, टीच मत करो, प्यार जताओ, सिद्ध करो। प्यार सिद्ध करके दिखाओ। असली मोती प्यार सिद्ध करके दिखाता है। असली मोती, असली क्रिश्चियन प्यार सिद्ध करो, प्रीच मत करो। प्रीच बहुत सारे लोग कर रहे हैं, प्रचारक बहुत सारे हैं, प्यार नहीं कर रहे, प्यार नहीं कर रहे। प्रचार बहुत सारे लोग कर रहे हैं, प्यार नहीं कर रहे हैं। प्यार सिद्ध करो। हाँ, हमें इसी से मालूम होता है, हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। ओहो, जब प्यार सिद्ध करोगे तो पता चलेगा कि तुम यीशु मसीह में हो। प्रीच करने से यह नहीं पता चलता कि तुम यीशु मसीह में हो या नहीं। तुम्हारे दान से भी पता नहीं चलता। दान बहुत जरूरी चीज। अभी मैं बताऊंगा दान कितनी जरूरी चीज और दान कैसे लेना देना चाहिए। आज संडे दान होगा, याद रखिएगा। प्यार सिद्ध करो, उसी से पता चलता है कि तुम यीशु मसीह में हो, क्योंकि यीशु मसीह प्यार है। बाइबल बताती है गॉड इज लव, परमेश्वर प्रेम, और जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता। जी। जो कोई पहला यूहन्ना 2 अध्याय 20वीं आयत। छोटा कर रहा हूं। जी। और तुम्हारा तो पवित्र के द्वारा अभिषेक किया, और तुम्हारा तो उस पवित्र के द्वारा अभिषेक, अनॉइंटिंग, अभिषेक किया गया है।
जो असली है वो अभिषेक से परिपूर्ण है। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय, सिर्फ 2 आयतें और। पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 17वीं आयत आप पढ़ दीजिए, जरा सा बैठ जाइए बेटा। हाँ और संसार हाँ, और उसकी अभिलाषाएं और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। दोनों मिटते जाते। अभिलाषाएं क्या हैं? अभिलाषाएं पढ़ दीजिए जी। पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहे। वह सर्वदा बना रहेगा। 17वीं आयत पढ़िए, 16वीं आयत। क्योंकि जो कुछ संसार में है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, अभिलाषाएं पूछी मैंने। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा। और जीव आंखों में बसे हो तुम, तुम्हें दिल में बसा लेंगे। वो कौन है जिसको तुम दिल में बसाना चाहते हो? वो कौन है? आंखों से अच्छा लगा, वेरी टेस्टी, खा लो। फल आंखों से लिखा है, आंखों से देखने में मन भाऊ, देखने में मन भाऊ। आंखों से अच्छा लगा, तोड़ लिया, खा लिया। अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, मन की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा। परमेश्वर ने कहा मेरे नगर से वापस भग, आउट, आउट। क्या कहा? आउट, गेट आउट, निकलो। मेरी अदन की वाटिका को तुमने गंदा कर दिया, आउट। तुम पाप ले आए, आउट, आउट कर दिए गए। अच्छे खासे थे, अच्छे खासे थे, आउट। हाँ आगे। और जीविका का घमंड, और जीविका का घमंड। कितना कमाते? ओह, घमंड किस बात का? जीविका का। कितना कमाते? कितनी कमाई है हमारी? क्या कमा रहे हो? क्या कमा रहे हो? कफन में जेब नहीं होती, कफन में जेब नहीं होती। अभी 5 अप्रैल को जब हमारी मां मरी, उसके कफन में जेब नहीं थी, एक भी पैसा लेके नहीं जा पाई, करोड़ों रुपया रखा रह गया घर में, अस्पताल नहीं पहुंच पाई। कफन में जेब नहीं होती। कमाया क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति कमाई, परमेश्वर का प्रेम कमाया, परमेश्वर की पवित्रता कमाई, परमेश्वर की धार्मिकता कमाई। जिन बातों पर न्याय होगा, कमाई वो है। कमाई ये नहीं कि तुम कितने डॉलर कमा रहे हो, कितने लाख रुपए कमा रहे हो, कितने करोड़पति हो तुम। कमाई ये नहीं है। कमाई ये है कि जिन बातों पे तुम्हारा न्याय होगा, जिस अकाउंट की किताब तुम्हारे सामने रखी जाएगी, उस पर डॉलर थोड़ी ना लिखे होंगे, उस पर रुपए नहीं लिखे होंगे, उस पर पाउंड्स नहीं लिखे होंगे, उस पर दिराम नहीं लिखा होगा, उस पर शेकेल नहीं लिखे होंगे, उस पर अशरफिया नहीं लिखी होंगी, उस पर दिनार नहीं लिखा होगा। अकाउंट में तुम्हारी वो कमाई जो परमेश्वर की कमाई वो लिखी होगी, उससे चेक किए जाओगे। जीविका का घमंड, हाँ, आंखों की अभिलाषा, मन की अभिलाषा, दिल की अभिलाषा, संसार की अभिलाषा, जीविका का घमंड, हाँ, वह पिता की ओर से नहीं, वह पिता की ओर से बिल्कुल नहीं है, वह परमेश्वर की ओर से बिल्कुल नहीं है, परंतु संसार ही की ओर से वह है। संसार की ओर से है। तो अच्छा मोती, संसार की ओर से, संसार की अभिलाषाओं को पीछे रख करके अच्छा कमाना बुरी बात नहीं है, लेकिन तुमने वो वाली अकाउंट की किताब तुम्हारी सन्नाटे में तो नहीं पढ़ी है, जिसके द्वारा तुम्हारा टेस्ट होगा, जिसके द्वारा तुम चेक किए जाओगे। वो किताब तुम्हारी खाली तो नहीं पड़ी, कोरी तो नहीं पड़ी।
अभी हमने मुहिम चढ़ाई पिछले हफ्ते। हमने ये जो बच्चे हमारे पास बैठते हैं आकर के इनसे कहा तुम्हारा कोर्स चेक करूंगा। किताबें मुहिम में फेल हो गए, सारे के सारे मुहिम में फेल हो गए। जब मैं पूछता था काम पूरा चल रहा है बेटा, सर सब कुछ कंप्लीट, सर बस 2 पेज बाकी हैं, आज वो आधे घंटे में कंप्लीट कर लेंगे। मैंने कहा कल चेक करूंगा। मैंने जैसे ही कहा कल चेक करूंगा तो 3 दिन मेरे पास आए नहीं, दिखाई नहीं दिए, सन्नाटा, बिल्कुल ऐसा लग रहा घर में कोई है नहीं। क्या हुआ? गायब हो गए। किताबें शून्य पड़ी थी, कॉपियां शून्य पड़ी थी। तुम्हारी कॉपियां जब खोली जाएंगी, जब चेक करी जाएंगी, तो सोच लो तुम सन्नाटे में आने वाले हो, सन्नाटे में आ जाओगे, क्योंकि तुम्हारे उस अकाउंट के रजिस्टर पे कुछ लिखा नहीं होगा। अकाउंट वाले समझ लें इस बात को। सन्नाटे में आ गए। क्या कर रहे हैं? उनकी मम्मी से पूछता था क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं बैठ के। क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कॉपियां भर रहे हैं। मम्मी इतने लंबे लंबे देखो देती है आंसर, इतने लंबे लंबे। ये भी नहीं मालूम था आंसर कितने लंबे आए हैं। अरे तुम्हें मालूम ही नहीं धार्मिकता है क्या चीज, परमेश्वर की उपस्थिति है क्या चीज, परमेश्वर का वचन है क्या चीज, परमेश्वर की आवाज सुनना यह है क्या चीज, ये क्या भला है। परमेश्वर से रूबरू होना, रूपांतरण होना तुम्हें मालूम ही नहीं। अच्छे मोती को ये बातें मालूम, अच्छे मोती को ये बातें मालूम होती। गुड क्रिश्चियन, गुड क्रिश्चियन। बस आखिरी आयत 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय की 7वीं की आखिरी पोर्शन पढ़ दीजिए बस। हाँ, 9वां अध्याय 2 कुरिन्थियों 7वां अध्याय, उसका आखिरी लाइन पढ़ दीजिए बस जी। क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले क्योंकि से परमेश्वर प्रेम रखता है। कैसे देने वाले से? हर्ष, हर्ष, खुशी के साथ जो देता है। देखा देखी दे दिया। अब भैया वो भी दे रहे थे तो बड़ी शर्म आ रही थी, हमको भी देना पड़ा। देखा देखी दे दिया, हर्ष दे दिया, खुशी नहीं है। दिया लेकिन खुशी। परमेश्वर किससे प्रसन्न होता है? हर्ष से देने वाला। हर्ष से दान दीजिए। पैसे जब दान दीजिए तो प्रभु से पूछिए कि प्रभु क्या दूं, और जो दे रहे हैं वो खुशी के साथ दीजिए, खुशी के साथ। किसी की सेवा कर रहे हैं तो खुशी के साथ करिए, दान दे रहे हैं तो खुशी के साथ, खाना खिला रहे हैं तो खुशी के साथ खिलाइए। परमेश्वर हर्ष से दान देने वाले से प्रसन्न। ये है पहचान अच्छे मोती की। ये व्यापारी क्या कर रहा था? ये सारी चीजों में जांच रहा है तुम्हें। ये बड़ा कुशल व्यापारी है। असली मोती जब तक नहीं मिल गया तब तक नहीं माना। परमेश्वर का राज्य उस अच्छे व्यापारी की तरह है जिसने एक अच्छा मोती लिया और अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। प्रार्थना करेंगे, उसके बाद दान लेंगे। हालेलुया जीसस, धन्यवाद। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा। इस कोरस के बीच में दान इकट्ठा कर लें। और महिमा हो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। दुआ करें, प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर इस दान पर अनुग्रह करिए। यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता, हम इस भेंट को तेरे हाथ में सौंपते हैं। इस पर आशीष दें।
रिसीव करें। तेरी सिर्फ खातरी, तेरी सेवकाई की खातरी में इस्तेमाल किया जाए यीशु मसीह के नाम। जिन लोगों ने अपने दान घर पे इकट्ठे किए हैं, आप जिस भी मिनिस्ट्री को भेजना चाहते हैं, जिस खुदा के खादिम को भेजना चाहते हैं, जिस चर्च में देना चाहते हैं, जरूर दे दीजिए। रखिए मत इसको, आप जरूर इसको भेजिए, समय से दे दीजिएगा। परमेश्वर के भवन का काम, परमेश्वर की सेवकाई का काम चलते रहना चाहिए। परमेश्वर के दासों का काम चलते रहना चाहिए। समय से दे दीजिए। कई बार हम इकट्ठा करते रहते हैं, साल में दे देंगे, 31 दिसंबर को दे देंगे। मत करिए ये। परमेश्वर भी आपकी आशीष 31 दिसंबर तक रोक के रखेगा। समय से देंगे तो समय से खुशी से देंगे, और समय से देंगे तो खुशी से देगा और समय से देगा। 9411958464 जिसपे हम प्रार्थना करते हैं आपके लिए, 9997730585। आप हमें कॉल करते हैं, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु की प्रार्थना करके हम सुत होंगे आशीष के वचन के साथ। ऐ हमारे बाप, जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, हमारे कसूरों को माफ कर कि हम भी अपने कसूरों को माफ करते हैं। हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह हमारा YouTube चैनल BRO संजय गुप्ता जरूर सब्सक्राइब करें। मैसेजेस अगर अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, समझ में आता है तो जरूर बहुत सारे लोगों तक शेयर करें। जो लोग हमसे कहते हैं कि हम प्रेयर होम पेज के मैसेज शेयर नहीं कर पा रहे, आप YouTube से, चैनल से लीजिए मैसेज। थोड़ी देर बाद ये मैसेज भी YouTube पर आ जाएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। खुश रहिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। वो हमारे बीच में है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू।